अगर आपको एक अट्रैक्टिव और एनिमे लाइक फिजिक चाहिए तो उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपका डेल्ट्स, आसान भाषा में शोल्डर्स, जिससे आप ब्रॉड और डोमिनेंट लगते हो। हमारे शोल्डर्स में 8 मसल्स होते हैं, पर सिंप्लिसिटी के लिए हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फ्रंट डेल्ट, द ओवर डेवलप्ड वन। साइड डेल्ट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हम ब्रॉड दिखने वाले हैं। और रियर डेल्ट, जो मोस्ट ऑफ द लोग का अंडर डेवलप्ड रहता है। अब एक 3D शोल्डर को अचीव करने के लिए इन तीनों मसल्स को सफिशिएंट वॉल्यूम मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर एक भी मसल दूसरे से ज़्यादा दिखा तो हमारा 3D लुक का बैंड बजने वाला है। हमारे 3D शोल्डर के लिए बस 3 ही एक्सरसाइजेस लगेंगे अगर आप इसको सही इंटेंसिटी और वॉल्यूम के साथ करो। और अगर ये वेरिएशन में मज़ा ना आए या फिर वो मशीन अवेलेबल ना हो तो उसके लिए अलग से और भी वेरिएशंस हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपको इन्हें कितना फ्रीक्वेंटली ट्रेन करना है और किस वॉल्यूम के साथ ट्रेन करना है ये भी पता चलेगा। ज़्यादातर लोग में ये सबसे ज़्यादा ओवर डेवलप्ड रहता है, पर इसमें उनकी कोई गलती नहीं क्योंकि ये इनडायरेक्टली पुशअप्स मारते वक्त या बेंच प्रेस मारते वक्त भी ट्रेन होता है। तो इसलिए इस मसल को ट्रेन करने के लिए हमें अलग से 2 या 3 एक्सरसाइजेस की कोई ज़रूरत नहीं, बस एक काफ़ी है और वो है कोई भी ओवरहेड प्रेसिंग मूवमेंट। जैसे ये अब मुझे स्मिथ में कंफर्टेबल और फेलियर जाने में कंपैरेटिवली आसान लगता है, लेकिन आप इसमें भी कर सकते हो। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। और अगर मेरा रिकमेंडेशन मानना तो मैं स्मिथ में ट्रेन करने से आपको मना करूंगा क्योंकि इसमें हो सकता है आपके जॉइंट्स पे अननेसेसरी लोड पड़े। अगर आपके जिम में शोल्डर प्रेस का मशीन है तो आप उसमें कर सकते हो, अगर नहीं तो डंबल से भी काम चल जाएगा। बस आपको इस गलती से बचना है। एक स्टडी के हिसाब से मोस्ट ऑफ द लोग अपने शोल्डर को कंफर्टेबली ऐसे नहीं कर पाते, पर दिक्कत ये है कि इसी पोजीशन में आपका मसल सबसे अच्छे से टारगेट होगा। तो आप अपने बेंच को हल्का सा इंक्लाइन करके ओवरहेड प्रेस लगा सकते हो, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। एक और बात ध्यान रखने की ये है कि आप कोई सा भी वेरिएशन चुनो, पर उस वेरिएशन में आपको डीप स्ट्रेच मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि मैक्सिमम मैकेनिकल टेंशन स्ट्रेच्ड पोजीशन पे ही रहता है, जो कि प्राइमरी फैक्टर है मसल ग्रोथ का। ये वही मसल है जिससे आपको एक ब्रॉडर और वाइड लुक मिलेगा, जिससे आप डोमिनेंट लगोगे। मेरा हमेशा से गलती ये था कि जब भी मैं साइड डेल्ट्स के एक्सरसाइजेस लगाता था तो मेरे शोल्डर से ज़्यादा ट्रैप्स इंगेज होते थे। अगर आपके साथ भी ये होता है तो सॉल्यूशन यही है। इसमें आप नॉर्मल डंबल लैटरल रेजेस भी कर सकते हो, पर उसमें मैं बाद में आऊँगा। अभी उस वेरिएशन का बात करते हैं जिसमें आपका कांस्टेंट टेंशन बना रहता है और हर एक रेप के साथ एडिशनल स्ट्रेच मिलता है, और वो है केबल लैटरल रेजेस। आपको केबल का हाइट अपने कमर से थोड़ा नीचे रखना है जिससे आपको एडिशनल स्ट्रेच मिले, और वहीं अगर आप केबल का हाइट सबसे नीचे कर दोगे तो आपका ट्रैप्स भी इंगेज होने लगेगा और एडिशनल स्ट्रेच तो भूल ही जाओ। अब अगर इसमें मज़ा नहीं आ रहा हो तो वही नॉर्मल डंबल लैटरल रेजेस। बस ध्यान रखना कि जब आप फेलियर तक पहुंचो तो पार्शियल रेप्स लगाना नहीं भूलना, और उसके बाद ड्रॉप सेट भी लगाना ताकि जो बेनिफिट केबल में हो रहा था यहाँ कंपनसेट हो सके। और ट्रैप्स फिर भी तंग कर रहा है तो आप ये गलती ज़रूर कर रहे होगे। सॉल्यूशन, आपको अपने शोल्डर्स को नीचे की तरफ ढकेलना है और उसके बाद लैटरल रेजेस परफॉर्म करना है। अब मैं गारंटी देता हूँ कि ट्रैप्स बीच में नहीं आएंगे। ये मोस्ट ऑफ द लोग में अंडर डेवलप्ड रहता है। रीज़न दो, हम इसे इग्नोर करते हैं, और दूसरा इसे सफिशिएंट वॉल्यूम नहीं मिलता। ये तो एक ही हो गया। जैसे मान लो आप एक दिन पूरा शोल्डर को देते हो और उसमें से भी रियर डेल्ट का एक ही एक्सरसाइज है, और दिक्कत की बात यह है कि इस मसल को रिकवर होने में एक दिन से ज़्यादा नहीं लगता। तो इतने कम वॉल्यूम के साथ आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि ये ग्रो करेगा? तो कितना करे वो तो लास्ट में मैं बताने ही वाला हूँ, थोड़ा सब्र करो। अब कोई भी मसल अच्छे से ट्रेन तब होता है जब हम उसे उसी डायरेक्शन में ट्रेन करें जिस डायरेक्शन में वो जाना चाहता है। हमारा रियर डेल्ट स्लाइटली टिल्टेड है तो इसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइजेस है ये वाला। जिसमें आप उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो जिसमें आपका मसल जाना चाहता है। अब अगर केबल कैप्चर्ड है, जो कि मेरे जिम में हमेशा रहता है, तो आप इसे पेग डेक फ्लाई मशीन में भी कर सकते हो। कंडीशन क्या है, आपको सीट को सबसे ऊपर ले जाना है और अपने हाथ को नीचे की तरफ, फॉर सेम ऑब्वियस रीजन। और ये भी नहीं तो फेस पुल से भी काम चल जाएगा। देखो, आप चाहे कोई भी स्प्लिट फॉलो कर लो, लेकिन अगर आप अपने मसल को 2 टाइम्स अ वीक ट्रेन नहीं कर रहे तो आप अपने मसल को
मैक्सिमम स्पीड से बढ़ने से रोक रहे हो, तो इसलिए आपको शोल्डर को भी कम से कम हफ्ते में 2 बार ट्रेन करना पड़ेगा। आप चाहे इसे लेग डे के दिन शामिल कर सकते हो, नहीं तो आप इसको चेस्ट में शामिल कर सकते हो, क्योंकि ऐसे भी उस दिन शोल्डर तो इंगेज हो ही रहा है। अब आपको सारे एक्सरसाइजेस के 3 सेट परफॉर्म करने हैं क्लोज टू फेलियर, लेकिन आप साइड लैटरल रेजेस के 4 सेट लगा सकते हो अगर आप ड्रॉप सेट नहीं ले रहे। और एक बोनस टिप, आप अपने रियर डेल्ट को बैक के दिन ट्रेन करो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उस दिन रियर डेल्ट इनडायरेक्टली ट्रेन हो ही रहा है।